हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के अच्छे समय के लिए। सो माफ़ी चाहते हैं, आज हमने जो विषय लेना था वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज हमारे यहाँ 4 जुलाई होने के कारण बाहर बहुत आतिशबाजी हो रही है और बहुत आवाज़ें अंदर भी आ रही हैं। सो इसलिए आज हम लोग जो विषय लेना था वो नहीं ले पाए, और आपके रूबरू में इसलिए हुआ हूँ कि मैं आपको ये बात बता सकूँ। लेकिन साथ साथ हम लोग अब इकट्ठे हुए हैं तो बस 5-7 मिनट के लिए हम खुदा के वचन पर ध्यान देंगे, और जो विषय की बात हमने की थी उस विषय को हम लोग कल जो रेगुलर हमारी संडे की इबादत होगी उसमें हम लोग उस विषय को सीखेंगे। और संडे की जो हमारे यहाँ इबादत होगी उसका समय है अमेरिका के टाइम के मुताबिक, न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे, और उसी मुताबिक इंडिया में उस वक्त रात के लगभग मेरे ख्याल से 9:30 बजे होंगे। सो उस वक्त हम लोग ऑनलाइन इस विषय को सीखेंगे। सो आइए हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा खुदा के वचन पर हम लोग ध्यान देंगे, ताकि हमारा इकट्ठा होना भी खुदा के नाम में एक आशीष का कारण हो। कि जब इकट्ठे हुए हैं तो चलिए खुदा के वचन में से, उसके पाक कलाम में से हम लोग थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। सो जैसा कि खुदा का वचन निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसकी 13 आयत, कूच की किताब एक्सोडस उसका चैप्टर 33 वर्स 13। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपना राह समझा दे। यहाँ पर शब्द आया गति, लेकिन असली शब्द जो है वो राह है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति यानी कि अपना राह समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, खुदा के दास की ये बात मुझे पढ़ते वक्त इसने मुझको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया कि खुदा का ये कैसा दास था, कैसा दास था कि खुदा ने इसे चुना है, और कितनी अधीनता के साथ और कितना नम्र होकर ये शख्स जिसका नाम मूसा था खुदा के संग चलता था। और उसकी इस वेदना को हम लोग जब देखते हैं और उसके बात करने के अंदाज को देखते हैं तो मन बहुत खुश होता है, और कहता है कि मुझ पर यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपना राह समझा दे। क्यों समझा दे? क्योंकि मैं उस पर चल सकूं। सो खुदा अगर राह समझाए तो ही हम लोग खुदा के राह पर चल सकते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी अकल, अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि खुदा अपने राह पर उन्हें खुद चलाए। सो जिन्हें खुदा अपने राह पर खुद चलाता है वही हैं जो खुदा के राह पर चल सकते हैं, वरना खुदा के राह पर चलना हर एक आदमी का काम नहीं है, हर एक के वश का काम भी नहीं है। सो जो चाहते हैं कि हम उसके राह पर चलें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उसके राह को समझें। और नया जन्म पाए हुए लोगों पर तो वो राह पूरी तरह क्लियर करके बता दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे बिना बाप के पास पहुँच नहीं सकता। सो प्यारे अजीजों, हमारे सामने राह खुदा ने रख छोड़ा है, और उस राह का नाम मसीह यीशु है। और जो मसीह यीशु को समझ जाता है वो खुदा के राह को समझ जाता है। जिसने मसीह यीशु को ना समझा वो खुदा के राह को भी समझ नहीं सकता। इसीलिए लोग अज्ञानतावश कह देते हैं कि मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। सो जब मंजिल एक है, जब खुदा एक है, तो रास्ता भी एक ही है। सो उसी रास्ते के मुताबिक हम लोगों को चलना है और उस पर आगे बढ़ते जाना है। सो प्यारे अजीजों, मैं चाहूँगा कि हम इस बात को थोड़ी देर के लिए समझें। खुशी वो दरवाज़ा बंद कर दे, ऊपर फिर ज़्यादा आवाज़ होती। सो प्यारे अजीजों, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में डिस्टर्ब हुए हैं। सो उसने कहा कि मुझे अपना राह समझा दे। क्यों समझा दे? क्योंकि खुदा का दास राह पर चलना चाहता है, और सचमुच जो चलना चाहते हैं वो ये ज़रूरी समझते हैं कि वो उसके राह को पहचान जाएं, उसके राह को समझ जाएं। राह का पता हो तो चलना आसान हो जाता है। अगर राह का पूरा ज्ञान ना हो तो बहुतों को राह के बारे में पूछना पड़ता है, जगह जगह पर रुककर रास्ते के बारे में पूछना पड़ता है। परंतु यदि पहले से राह का पता हो तो उस राह पर चलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। सो प्यारे अजीजों, उसी तरह यदि हमें खुदा के राह पर चलना है
तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले उस राह को अच्छी तरह से समझ लें। जब समझ जाएंगे फिर बहुत आसान होगा। इसलिए जिन्होंने यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के राह को समझ लिया, उनके लिए अब परमेश्वर को समझना कोई काम मुश्किल नहीं है। सो पहले अजीजो, उसने कहा कि मुझे अपना राज समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। हालेलुया। क्यों वो चाहता है कि खुदा उसे अपना राह समझा दे? क्यों? इसलिए कि जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। अनुग्रह हो तो गया है, अनुग्रह तो उसने सब पर किया है, लेकिन उस अनुग्रह की कदर जो है वो कोई कोई समझता है। उस अनुग्रह की कदर करना कोई कोई जानता है। उस अनुग्रह की कीमत क्या है कोई कोई समझता है। ये अनुग्रह यूं ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। परमेश्वर इंसान के रूप में इस जहान में रहा है, और उस परमेश्वर ने जो इतना बड़ा अनुग्रह हम पर किया है, उस अनुग्रह को करने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु की कुर्बानी होने दी है। ये अनुग्रह यूं ही नहीं हुआ, लहू बहाया गया है। ये अनुग्रह यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए कीमत दी गई है। कीमत दी गई है तब ये अनुग्रह हम पर हुआ। इस अनुग्रह को बहुत दुनिया देखना चाहती थी परंतु नहीं देख पाई, जो हम पर हुआ है। सो प्यारे अजीजो, खुदा का दास इस अनुग्रह की कीमत को समझता है, इसलिए वो समझता है कि मैं इस अनुग्रह में बना रहूं, और इस अनुग्रह में बना रहे इसलिए वो चाहता है कि उसके राह का मुझको पूर्ण ज्ञान हो। और जब उसको राह का पूर्ण ज्ञान होगा तब वो उसके अनुग्रह की कदर कर सकता है। और राह का ज्ञान इसलिए मांग रहा है ताकि जो होने वाला अनुग्रह हम पर हुआ है, और जो अनुग्रह मूसा पर था, और मूसा वो चाहता है कि वो अनुग्रह मुझसे कहीं छिन न जाए, बल्कि मैं उस राह पर सही चल सकूं। जब मैं उस राह पर सही चलूंगा तब उसका अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा। यदि मैं राह से भटक जाऊंगा तो वो अनुग्रह मुझसे छिन भी सकता है। आज हम मसीही लोगों को यही गलत फहमी है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है बस वो अब हो गया है, अब हम चाहे जो कुछ मर्जी करें, पाप करें, पुण्य करें, जो मर्जी करें, वो अनुग्रह हमसे जाता नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। परमेश्वर ने उनको भी एक व्यवस्था दी थी, हमको भी एक व्यवस्था दी है। जब उनमें से जिनको वो व्यवस्था दी गई थी, जब वो उसके अनुसार ना चले, सजा उन पर भी आई। और अब भी जो व्यवस्था हमको दी गई है, यदि हम उसके अनुसार ना चलें तो सजा हम पर भी आने वाली है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि वचन में हम लोगों ने पिछले दिनों में बार बार सीखा था कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात उन पर जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्यारे अजीजो, याद रखना, जो उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि ना चले तो फिर दंड की आज्ञा है। सो ध्यान दें, खुदा का दास अनुग्रह की कीमत को समझता है, इसलिए वो चाहता है वो अनुग्रह बना रहे। बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं, मैं इसको लंबा नहीं लेकर जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिन पर अनुग्रह हुआ लेकिन उन्होंने उस अनुग्रह की कदर नहीं की, और वो अनुग्रह फिर उन पर बना ना रहा। लेकिन जिन्होंने अनुग्रह की कदर की, जिनको अनुग्रह का पता था कि अनुग्रह होता कैसे है, उन्होंने फिर उस अनुग्रह को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। उसी सोच को लेकर खुदा का दास मूसा चल रहा है कि जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आज हम ज्ञान तो पाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाए, उसका अनुग्रह बना रहे चाहे ना बना रहे, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। प्यारे अजीजों, याद रखना, ज्ञान जो है सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं। ज्ञान के साथ यदि अनुग्रह है तो फिर उस ज्ञान की कीमत है। यदि अनुग्रह नहीं है तो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि संसार में ज्ञान वैसे ही बहुत है लेकिन अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह उन्हीं पर होता है जिन पर वो मेहरबान होता है। इसलिए वचन कहता है जिस पर मैं मेहरबान हूं उस पर रहूंगा। सो जिस पर उसने अनुग्रह करना है उसी पर अनुग्रह करेगा। सो ज्ञान तो कोई भी हासिल कर सकता है, ज्ञान को कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ज्ञान में बने रहना उसी को नसीब होता है जिस पर अनुग्रह होता है। सुलेमान ने अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए इन्हीं बातों को बार बार दोहराया है। ज्ञान तो बुद्धि मांग ली थी, लेकिन अनुग्रह में कैसे बने रहना है, इस बात की पूरी ना समझ होने के कारण कैसे फिर वो कुरलाया, कैसे रोता है, कैसे अपनी गलतियों को लोगों के साथ शेयर करता है, कैसे कैसे बयान करता है, हम लोग उसकी किताबों में बिल्कुल सही ढंग से समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। सो अनुग्रह की कदर अगर हम लोग चाहते हैं, बेशक परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी हो, बेशक परमेश्वर ने हमको समझ दी हो,
बावजूद इसके यदि हमें उसके अनुग्रह की कदर नहीं है तो फिर याद रखना हम पर जो भी कुछ हमको हासिल हुआ है ज्ञान, वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। अनुग्रह की कीमत भी कोई कोई समझता है। हमारे लिए कोई मरा है, हमारे लिए किसी ने जान दी है और हमारी जगह पर जान दी है, जो खुद किसी भी दोष में नहीं था, जिसमें कोई भी दोष नहीं था, जिसकी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं थी। एक बेदोष हमारे लिए कुर्बान किया गया है। ये अनुग्रह खुदावंद खुदा का हमें बताता है कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं तेरे ज्ञान को पाऊँ ताकि जब तेरा जो तेरे अनुग्रह की दृष्टि है वो मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी शुद्धि करके ये जाति तेरी प्रजा है। प्यारे अजीजों, यहाँ वो अपने लिए ये सब कुछ मांग रहा है खुदा से, साथ में वो खुदा की प्रजा का भी उसको ध्यान दिला रहा है। उसी तरह हम जिन पर अनुग्रह हुआ है, हमको उनकी भी शुद्धि रखनी है जिन पर खुदा ने हमारी तरह अनुग्रह किया है। जैसे हम चाहते हैं कि हम उसके ज्ञान में बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें, वैसे ही हमें चाहिए जो बाकी के भी हमारे साथी हैं, जो उसकी प्रजा हैं, जिन्हें उसने विशेष करके चुना है। जैसा पत्र ने लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, एक चुना हुआ वंश, एक अलग की गई जाति हो, एक अलग की गई प्रजा हो, परमेश्वर की खास प्रजा हो, उसके चुने हुए हो। हमारे संगी साथी जितने भी हैं, परमेश्वर उनकी भी शुद्धि रखे, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और प्रार्थना में हमेशा उन सबको याद रखना है कि उनसे कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह छिन ना जाए। याद रखें, ज्ञान काफ़ी नहीं यदि अनुग्रह नहीं है। यदि ज्ञान है तो उसके साथ अनुग्रह है, तो फिर ज्ञान की भी कदर है, वरना खाली ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। खुदा का दास आगे और क्या कहता है, निर्गमन 33 अध्याय उसकी 14 वर्ष में खुदा उसके बदले में उसके साथ बात करता है। निर्गमन 33 अध्याय 14 वर्ष में यहोवा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब खुदा के दास ने अपनी इस इच्छा को खुदा के आगे रखा है, तो खुदा ने भी अपनी इच्छा को उस पर जाहिर किया है। और खुदा ने कहा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और अब जो हीरो लाइन और हमारे सामने आती है वो देखते हैं। बाइबल की हर लाइन हीरो है, और उन हीरो लाइनों में एक हीरो लाइन जो है हम और पढ़ते हैं कि इसके बदले में जब खुदा कह रहा है मूसा से, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, खुदा प्रॉमिस करता है, कहकर बदलता नहीं। और इसके बदले में खुदा का दास मूसा क्या कहता है, निर्गमन 33 अध्याय उसकी 15 आयत, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले। प्यारे अजीजों, कल मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो इस वचन को पढ़ते वक्त मेरे मन की जो हालत थी, मैं उसे आपके साथ बयान नहीं कर सकता। क्यों कि मैं देख रहा था कि ये कैसे लोग थे जिन पर वो फजल नहीं हुआ जो हम पर हुआ है, वो अधिकार इनको नहीं मिला जो हमको मिला है, उसके घर में जन्म लेने का मौका इनको नहीं मिला जो हमको मिला है। बावजूद इसके ये जितने ज़बरदस्त ढंग के साथ खुदा के साथ चले हैं, हम क्यों नहीं चल पा रहे? क्या कमी है? हम ऐसे क्यों नहीं बन पाए? हमारे अंदर ये बातें क्यों नहीं हैं? उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें भी यहाँ से आगे ना लेके जाना। प्यारे अजीजों, याद रखें, आज का सिस्टम जो हम देखते हैं वो ऐसा है, खुदा चले चाहे ना चले, हम अपनी मर्जी से ही चलते रहते हैं। लेकिन खुदा के दास ने कहा, यदि तू ना चले तो फिर हमें भी यहाँ से आगे लेकर ना जाना। यही जज्बा हमारे संग होना चाहिए। खुदा हमारे साथ हमेशा होना चाहिए, उसकी हजूरी हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए, उसकी अगुवाई में हमें हमेशा चलते रहना चाहिए और ध्यान देते रहना चाहिए, खुदा मेरे संग है भी कि नहीं। क्योंकि हमारा अंतर आत्मा, हमारा विवेक हमको बता देता है खुदा हमारे संग है, खुदा हमारे संग नहीं है। खुदा के दास ने यहाँ पर अपनी इच्छा को जाहिर किया, यदि तू आप ना चले, हमें भी आज इसी बात को लेकर चलना है। ऐ खुदावंद खुदा, तूने हमें बुलाया, तूने अपना राह हमें दिखाया, तूने अपना राह हमें समझाया, तूने उस पर चलने का हमको निर्देश दिया। तू हमारी कमियों कमजोरियों को जानता है, तू जानता है कि हमारे लिए चलना मुश्किल है, इसलिए हम पर ये फजल कर।
तू ये कृपा बनाए रख। और हम भी उसी तरह कहते हैं जैसे तेरे दास ने कहा था, यदि तू आप ना चले तो फिर हमको भी इससे आगे लेकर ना जाना। सो प्यारे अजीजो, हमको भी ये ध्यान देते रहना है, हमेशा अपने मन में इस बात को रखना है, खुदा से हमेशा कहते रहना है तू हमेशा हमारे संग चल, और यदि तू नहीं चलेगा तो फिर हम भी आगे जाना नहीं चाहते। जब हमारे अंदर ये सारा जज्बा जैसा मूसा के अंदर था वैसा ही हमारे साथ भी होगा, सो प्यारे अजीजो, तब जिंदगी का मजा, जिंदगी का स्वाद ही बदल जाएगा। सो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे इजाज़त लूँगा, और खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। दुआओं में बने रहना, और खुदा की इच्छा हुई तो कल जैसा मैंने बताया है न्यूयॉर्क के टाइम दोपहर को 12 बजे और इंडियन टाइम रात को 9:30 बजे हम लोग फिर संडे की रेगुलर वर्शिप में शामिल होंगे, और उस फेलोशिप में हम लोग खुदा की हमदो सना करेंगे और वचन का भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप सब हमारे लिए दुआ करते रहना और प्रभु में बने रहो, बस यही दुआ करता हूँ। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, तेरे वचन को जो आज तेरे कलीसिया के संग शेयर किया, तेरा वचन हर एक ज़िंदगी में बसे, हर एक ज़िंदगी पे नमी आशीष और बरकत दे खुदावंद। तेरा फजल हर एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं खुदावंद, और ये इल्तिजा करते हैं कि वो तेरे फजल में बने रहें। ऐसा तू उन पर अपना अनुग्रह उंडेले रख खुदावंद, कि तेरा अनुग्रह में वो बने रहें और तेरा अनुग्रह उनसे कभी अलग ना हो सके, और वो तेरे अनुग्रह की कदर कर सके। पिता, जितनों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।